আপনি যা বলছিলেন তাতে দেখা গেল যে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ এবং আপনি প্রথমেই দাবি করেছেন যে 200 আসন নিয়ে বিজেপির সরকার আসছে। বিজেপির সরকার 2026-এ 4 মে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলে গত 10 বছর 15 বছরে যে ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ পশ্চিমবঙ্গের উপর হয়েছে তা রিস্টোর করার জন্য আপনারা অনুপ্রবেশকারী তাড়াতে কোনো পদক্ষেপ ভেবেছেন? देखिए, मैंने पहले भी बोला हूं, once you lost demography, you cannot restore. That is the biggest issue. अगर 20 साल पहले, if we would have made this demography an issue, today this situation would not have been possible. First क्या होगा, बीजेपी सरकार आने में फर्दर डेमोग्राफिक इरोशन नहीं होगा. दिस इज द फर्स्ट डिविडेंड. अभी अगर असम में आप जाते हो, यू विल सी कि नया जगह में यह अग्रेशन नहीं हुआ है. इट हैज बीन स्टॉप. इसका बाद हमें लैंड लॉज बनाना पड़ेगा, कोई सारे काम करना पड़ेगा कि जो नया लोग आए हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा. यू हैव टू क्रिएट लॉट ऑफ इंटरनल प्रेशर. कल असम में से रोहिंग्या पुशबैक हुए, उनको जब पुलिस ने क्वेश्चन किया, बोले नहीं हम लोग खुद ही रिटर्न होने के लिए आया हो. क्यों? ये दैट इज देयर टेस्टिमोनी बिफोर पुलिस. बोले अभी भारत में रहने के लिए मुश्किल हो रहा है. सो यू हैव टू क्रिएट दैट हीट, यू हैव टू क्रिएट दैट टेम्परेचर ऑन देम. एक बार तुष्टीकरण बंद हो जाएगा, सीमा बंद हो जाएगा, at least demography will be maintained 30-32% में. that is the first priority. Second, मैं केंद्रीय गृह मंत्री जी को निवेदन करूंगा, सरकार होने का तुरंत बाद त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय, हमारे सारे प्रदेशों का चीफ मिनिस्टर का साथ आप एक टास्क फोर्स बनाइए. यू हेड दैट टास्क फोर्स और हमें पुशबैक और थोड़ा सा जो सख्त बरतना है इसके लिए थोड़ा कानूनी हमें थोड़ा एम्पावर कीजिए. आपको मैं बताना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने असम को एक बहुत बड़ा अधिकार दिया अभी, इलीगल इमिग्रेंट एक्सपल्शन एक्ट 1948. उसमें क्या लिखा गया है कि एक डिप्टी कमिश्नर अगर उनको लगे ये घुसपैठी है, ही कैन एक्सपेल एविक्ट दैट पर्सन within 48 hours from the soil of India. तो ये जैसा कानून, मैं तो असम से एविक्ट कर देता हूं, फिर बंगाल से घुस के आता हूं. मेरा लगता है इलीगल इमिग्रेशन एक्ट 1948 जो कांग्रेस का बनाया हुआ है, इट शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल 5 स्टेट. बिकॉज अभी हिंदू का प्रोटेक्शन है सीए के लिए, हिंदू का कुछ नहीं होने वाला है. इसीलिए वी शुड इवॉल्व legal strategy, lot of new police action, but सबसे बड़ा बात होगा एटलीस्ट स्टेटस को विल गेट, और लोग नहीं आएगा. और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, टीएमसी का लोग कभी कभी बोलते हैं नहीं बहुत बंगाली हिंदू असम में डिटेंशन कैंप पे आसे. आई एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, आई वांट टू से अनइक्विवोकली, असम में डिटेंशन कैंप में एक भी बंगाली हिंदू नहीं है. अगर कोई एक भी बंगाली हिंदू है, आई एम रेडी टू रिजाइन टुडे. तो ये भी एक टीएमसी का गलत प्रसार है. যেটা পশ্চিমবঙ্গে গত 15 বছরে দেখা গেছে যে ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে কোন রকমের ডেভেলপমেন্ট হয়নি. তো সেই জায়গা থেকে আপনি প্রচারের মাঝখানেও আসামে টাটার প্রজেক্ট সেখানে গেছিলেন. তো আপনারা ক্ষমতায় এলে কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এই সিন্ডিকেট রাজ এটার ক্ষেত্রে কি কোনো স্পেশাল স্টেপ নেবেন? দেখেন, আসাম এবং বাঙ্গাল উই অর্গানাইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিট ইন দ্য সেম মান্থ. দিদি আমাকেও ডাকছিলেন বাংলার ইনভেস্টমেন্ট সামিটের সময়ে, আর আমিও দিদিকে ডাকছিলাম আসামের ইনভেস্টমেন্ট সামিটের জন্য. যা হোক, আসামের সামিটে উই গট प्रपोजल ऑफ 5 लाख करोड़. बंगाल में भी 6-7 लाख करोड़ का आए. लेकिन यू विल बी हैप्पी टू नोट कि हमारा 3 लाख करोड़ अभी ट्रांसलेट हो गया ऑन ग्राउंड.
मतलब কাজ শুরু হয়ে গেল। পরশুদিন আমি বাংলায় জিজ্ঞাসা করছিলাম, একটাও কাম शुरू হয় না এখনো। हमारे पावर प्लांट एक ही समय जिंदाल ने बोला यहां पावर प्लांट करूंगा। असम में भी हमने यहां में 1600 मेगावाट का पावर प्लांट, हमारा 3200 मेगावाट का पावर प्लांट एक ही दिन में वी अनाउंस, बट हमारा काम आगे निकल गया। कंस्ट्रक्शन हैज स्टार्टेड। पश्चिम बांग्ला में इसका जो मार्केट पोटेंशियल है बहुत बड़ा। बीजेपी सरकार आने में हमारा यही लक्ष्य होगा कि लेट बंगाल कॉम्पीट विथ महाराष्ट्र, लेट बंगाल कॉम्पीट विथ गुजरात, बिकॉज ईस्टर्न इंडिया का कोई स्टेट आगे बढ़ेगा उनका पिटफॉल हमें मिलेगा। अगर सिलीगुड़ी में बड़ा उद्योग होगा तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो असम में ही होगा। सो हमारे लिए वेस्ट इंडिया साउथ इंडिया का साथ अगर कंपटीशन करना है, बंगाल इज द बेस्ट बेट फॉर एवरीबॉडी। सो बीजेपी का ये लक्ष्य होगा कि बांग्ला को तुरंत इंडस्ट्रियलाइजेशन का मैप में लेके आना है और रैपिड एंड मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। तो दैट विल बी वन ऑफ आवर बिगेस्ट एजेंडा। हमें डेमोग्राफी को भी बचाना है, साथ में हमें बंगाल का इकोनॉमी को भी पुश करना है। बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया है 15 इयर्स में। सब लोग, अभी मुझे एक लोगों को मिला, जमीन के लिए भी फास्ट यू हैव टू मीट द लोकल लीडर ऑफ टीएमसी। ये कैसा कानून है? एंड जॉब का सिचुएशन तो मैं आपको बता ही सकता हूं। 5 साल में असम में जॉब हुआ 2 लाख सरकार में, कोई कोर्ट केस नहीं, कोई रुपया का बरामदी नहीं हुआ, नथिंग। अमित शाह जी गए स्टेडियम में, 1 लाख लोग थे, एक ही बार अपॉइंटमेंट लेटर देके चला आया। वी नो व्हाट हैपेंड विद द 26,000 टीचर्स इन वेस्ट बंगाल। आई थिंक वी नीड टू हैव ए ड्रामेटिक चेंज हियर। बहुत काम करना पड़ेगा और मेरा लगता है कि मोदी जी जैसा कमिट, जो इफ यू लुक एट हिम इन लास्ट 6 मंथ, ही इनफैक्ट टेकन ए प्ली कि मैं बंगाल को परिवर्तन करने के लिए सारा मदद करूंगा। एक बार बीजेपी आने दीजिए, डबल इंजन गवर्नमेंट विल पुश बंगाल टू एज ए टॉप मोस्ट स्टेट इन आवर कंट्री। दादा, आपने पिछले इलेक्शन में भी काम किया, आज आप कह रहे हैं कि 110 सीट आएगी बीजेपी में। ऐसा क्या परिवर्तन बीजेपी मानती है? बिकॉज पिछली बार ममता बनर्जी ने कहा कि आप बहिरागत पार्टी है, इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है? और खास करके सेकेंड फेज में जहां पे बीजेपी को सक्सेस नहीं मिला, ऐसा क्या करने वाली बीजेपी की सरकार बन जाएगी? देखिए, पहले तो बीजेपी बांग्ला का पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीजेपी का जन्म दिया है, तो असम के लिए बीजेपी बहिरागत पार्टी हो सकता है एज ए आर्गुमेंट का चेक में, लेकिन पश्चिम बंगाल का तो ये नेचुरल भूमि है। हमारे ये बीजेपी और पश्चिम बंगाल इज द, आई मीन, ये इतना दोनों का बीच में इतना नजदीकी संबंध है, कोई बहिरागत नहीं बोल सकता है। मैं तो दीदी को बोलता हूं कि दीदी, टीएमसी 90% विद बहिरागत नाउ। टीएमसी को शायद अभी बांग्लादेश में ज्यादा वोट मिलेगा भारत से, इसलिए 90% ऑफ द टीएमसी पॉलिसी मेकिंग में ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियाई है। तो टीएमसी जो बहिरागत पार्टी, टीएमसी जो पार्टी ऑफ बांग्लादेश टुडे, ये भारत का पार्टी हो ही नहीं है। नहीं तो आप देखिए, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे परिवेश हो चुका है, पूरा टीएमसी इज कैप्चर्ड बाय द बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया। मैं तो कल एक मीटिंग में बोला कि बांग्लादेशी मुस्लिम और टीएमसी का बीच में इलो इलो है, आई लव यू है। इसलिए पूरा दोनों का बीच में संबंध बना लिया है। तो टीएमसी इज टुडे पार्टी ऑफ बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया। टीएमसी बहिरागत का पार्टी है, लेकिन बीजेपी वॉज फाउंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये हमारे पार्टी का एक नेचुरल भूमि है।
इसीलिए हमें बहिरागत बोल के कोई दीदी का फायदा नहीं होगा। मैं एक ही पायल जी आपको बोल सकता हूं, फर्स्ट फेज में एक भी रीपोलिंग नहीं होना, ये क्या दर्शाता है कि इस बार चुनाव कंप्लीटली फ्री एंड फेयर हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ लोगों का बीच में। कल जब मैं कलकत्ता में रोड शो वगैरह में कर रहा था और मैंने देखा पहला बार, बहुत बार मैं बंगाल का चुनाव में आया, गाड़ी रुकवा के बीजेपी का रोड शो को अभिवादन करना, ये नजारा मैं गुवाहाटी में भी नहीं देखता। गुवाहाटी में भी जो अर्बन ट्रैफिक होता है ना, कोई गाड़ी में ब्रेक लगा के रुक के कोई पार्टी को अभिनंदन करने वाला माइंडसेट में नहीं रहते हैं। काल में जो कलकत्ता में नजारा देखा, वो मैंने इन माय लॉन्ग पॉलिटिकल लाइफ मैंने कभी गुवाहाटी में भी नहीं देखा हूं। कंप्लीटली इट इज ए चेंज माइंडसेट। काल का बात लोगों का हिम्मत बहुत बढ़े और मैं आपको बोल सकता हूं, सब जो भी आकलन है, माई नंबर इज 200+। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, पब्लिक ने चुनाव को ले लिया है। नाउ पीपुल आर फाइटिंग दिस इलेक्शन। প্রথম দফাতে আপনারা বলছেন 110-এর উপরে আপনাদের সিট হয়ে গেছে, এবারে দ্বিতীয় দফাতে 142 আসনে লড়াই আছে, তো এইখানে আপনারা কত সিট পাবেন বলে আশা রাখছেন এবং কেন? 110 ফার্স্ট ফেজে পাওয়ার পরে সেকেন্ড ফেজে তো 90টা পাইতেই হবে না তো 200 कैसे होगा। सो इसीलिए सेकेंड फेज आई एम एक्सपेक्टिंग मोर, बिकॉज फर्स्ट फेज में लोगों का दिल में थोड़ा सा डर का एक माहौल था, वी कैनॉट डिस्काउंट। फर्स्ट फेज का चुनाव का इंपैक्ट सेकेंड फेज में हुए हैं। और जब परिवर्तन होता है ना, लोग छोटा मार्जिन से परिवर्तन नहीं करते हैं। यू कैन सी द इलेक्टोरल हिस्ट्री इवन ऑफ द बंगाल। जब सीपीएम को हरवा के टीएमसी आए थे, ये मार्जिन छोटे लेके नहीं आते थे, परिवर्तन का मार्जिन बहुत ज्यादा होते हैं। मेरा लगता है ये 4 तारीख आप लोग देखिए, मैं तो गुवाहाटी में रहूंगा, लेकिन आप लोग यही रहेगा, यू विल सी ह्यूज चेंज, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होवार पथे बांग्ला आगे बढ़े। सर, मेरा सवाल यह है, क्योंकि आपने कहा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तो पहला चरण की जो मतदान हुआ है उसमें हम लोग ने देखा 93% वोटिंग हुआ है, लेकिन उनमें से 93% में 100% जो मुस्लिम वोटर्स है उन्होंने अपना वोट कास्ट किए हैं, लेकिन हिंदू वोट्स कम पड़े हैं 93% का अगर सोचा जाए तो क्या आप इसको डेमोग्राफिक चेंज का इफेक्ट देखते हैं या एसआईआर का डर? देखिए, जो बांग्लादेशिया मुसलमान होते हैं, ये लोग वोट देना उनका एक धर्म मानते हैं। जहां भी रहे, इन एवरी इलेक्शन दे कम एंड दे वोट। अभी अगर आप लोग ये बोलता है एसआईआर का इफेक्ट है, अब लोकसभा चुनाव में देख लीजिए मुर्शिदाबाद में कितना परसेंटेज वोट हुए थे, तब तो एसआईआर नहीं थे। वेदर इट इज एसआईआर और नॉन एसआईआर, जो लोग जानते हैं कि कोई ना कोई दिन वी हैव टू प्रूव आवर सिटीजनशिप, ये लोग बहुत ज्यादा वोट देते हैं। बट स्टोरी इज नॉट दैट दिस टाइम। बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया दे वोट इन 100%। मैं असम से आया हूं, चुनाव का 2 दिन पहले हमारा बरपेटा धुबरी में इतना लोग आए, तो लोगों ने बोला ये लोग कहां से आए। तो दिस इज द थिंग। अभी दिल्ली में जितना लोग काम करते थे, सबको मैसेज हो गया कि तुमको आना है वोट के लिए। बांग्लादेशी मुस्लिम वोट्स, इट इज नॉट ए न्यूज, बट द न्यूज इज दिस टाइम हिंदू ऑल्सो वोटेड। न्यूज बांग्लादेशी मुसलमान वोट देते हैं, ये कोई समाचार नहीं है, बिकॉज इन लास्ट 15 years, लास्ट 20 years, इफ यू सी सीट बाय सीट, बूथ बाय बूथ, आप हमेशा देखेंगे मुस्लिम मेजोरिटी और 100% मुस्लिम सीट में 96-97% वोट होते हैं। जो मरे हुए लोग हैं वो लोग भी इलेक्शन का दिन जिंदा हो जाता है। दे आर सेंड बैक टू बंगाल और असम
फॉर ए डे बाय अल्लाह कि एक दिन जाके वोट करके आओ। तो ये तो हमेशा का स्टोरी है, एक दिन के लिए इजाजत मिल जाते आने के लिए। शायद इस बार एसआईआर के लिए वो इजाजत नहीं मिले, बट न्यूज इज नॉट दैट। न्यूज है इस बार इन असम ऑल्सो हिंदू वोट परसेंटेज हैज गॉन अप टू 90%। मैंने कभी नहीं देखा। बंगाल एंड असम में अभी हिंदू लोगों ने भी ये मुद्दा ले लिया हाथ में कि आप वोट देते हो तो हमें भी वोट करना है। जो एक बोलते हैं ना, बंगाल में एक बात हमेशा डिस्कशन में आते हैं कि मुस्लिम तो पोलराइज हो गया, हिंदू में काउंटर पोलराइजेशन नहीं है। तो आई विल नॉट पुट दोज वर्ड, पोलराइजेशन वगैरह वर्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बांग्लादेशी मुसलमान में जो पहले वोट के लिए उनका बीच में जो उत्साह थे, सिमिलर इफेक्ट, सिमिलर उत्साह भी हिंदू में भी दिखाई देते हैं। सो द बिग न्यूज इज मुस्लिम हैज वोटेड, दिस इज नॉट ए न्यूज बिकॉज दिस इज द नॉर्म्स। न्यूज इज हिंदू हैज वोटेड। अगर आपको लगता है कि हिंदू एसआईआर का दर से वोट डाले हैं, आई थिंक इट विल बी बहुत ज्यादा एक सिंप्लिसिटर हो जाएगा। तो मेरा लगता है टीएमसी को डर होना शुरू हो गया कि हिंदू भी वोट देना शुरू कर दिया है। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज फ्रॉम दिस बंगाल इलेक्शन। अदरवाइज हिंदू वोट देते थे 70%, मुस्लिम वोट देते थे 96%, मिला के 80-85% होते थे। सो बंगाल से इस बार जो बिग न्यूज इज गोइंग टू द अक्रॉस इंडिया, हिंदू irrespective of poor, middle class, upper middle class, they started voting. किसको वोट दिया है विल नो ऑन फोर्थ, बट हिंदूज पार्टिसिपेशन इन द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये बहुत बड़ा न्यूज है हमारे लिए। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।